हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्लानिंग प्लानिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाई। तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग में यह हमें पता चलता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कौन-कौन से एक्शन चुनेंगे और किस ऑर्डर में हम वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, ऑर्डर ऑफ एक्शन, ताकि हम किसी स्पेसिफाइड गोल तक पहुँच सकें। ठीक है? तो चलिए देखते हैं प्लानिंग। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है। प्लानिंग इज अ टास्क ऑफ कमिंग अप विथ ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होगा और हमारे पास एक गोल स्टेट होगा। अब स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट पर पहुंचने के लिए जो रास्ता है, मतलब हमें कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, यही आता है प्लानिंग के अंतर्गत, और किस ऑर्डर में परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्लासिकल प्लानिंग क्या होता है। तो क्लासिकल प्लानिंग में कहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट होगा, ओके, वो कुछ फिक्स कैरेक्टरिस्टिक वाला होगा। लाइक इन्वायरमेंट फुल्ली ऑब्जर्वेबल होगा। फुल्ली ऑब्जर्वेबल का मतलब है कि इन्वायरमेंट में हमें सब कुछ पता होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। अगर हम यहाँ एआई में बात करें तो जनरली ये टास्क परफॉर्म कौन करता है? ये टास्क परफॉर्म करता है एक एजेंट। ओके, और एजेंट के पास एक इन्वायरमेंट होता है। तो एजेंट को इन्वायरमेंट की पूरी नॉलेज रहनी चाहिए क्लासिकल प्लानिंग में, और इन्वायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए कि कभी भी कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में कब कौन सी चीज़ आ रही है। ठीक है, उसके बाद फाइनाइट होना चाहिए इन्वायरमेंट। मतलब कि ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस चल रहा है, कोई गोल तक पहुंचने के लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लेने पड़ रहे हैं, तब तो गोल तक पहुंच ही नहीं पाएगा एजेंट। उसके बाद इन्वायरमेंट स्टैटिक होना चाहिए, ये नहीं कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। सीन 1 में हम जहाँ पे थे, जब हम सीन 2 में जाते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर गोल अचीव करने में एजेंट को प्रॉब्लम होगी। और डिस्क्रीट होना चाहिए। तो डिस्क्रीट मीन्स कि कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट, मतलब कुछ फिक्स नंबर ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ थिंग्स होने चाहिए इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं तो वैसे प्लानिंग इन्वायरमेंट को हम कहते हैं क्लासिकल प्लानिंग इन्वायरमेंट। यहाँ बेसिकली क्लासिकल प्लानिंग इन्वायरमेंट पे ही फोकस करेंगे। तो अब देखेंगे प्लानिंग प्रॉब्लम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेट, एक होता है एक्शन और एक होता है गोल्स। ठीक है, तो स्टेट क्या है? तो बेसिकली प्लानर जो होते हैं वो वर्ल्ड को डिकम्पोज कर देते हैं लॉजिकल कंडीशन में, और स्टेट जो होता है वो होता है कंजंक्शन ऑफ पॉजिटिव लिटरल्स। ठीक है, तो मान लीजिए किसी को सपोज दिल्ली से जाना है कहाँ पे, जयपुर। तो यहाँ पे स्टेट्स क्या क्या होंगे? स्टेट्स होंगे कि कंजंक्शन ऑफ पॉजिटिव लिटरल्स। लाइक दिल्ली से जयपुर जाने के लिए रास्ता कैसे चुनेंगे? दिल्ली से पहले मान लीजिए बंदा दिल्ली रेलवे स्टेशन गया, फिर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, जयपुर के रेलवे स्टेशन पे गया, फिर वहाँ से जहाँ भी जयपुर में जाना हो वहाँ गया। तो ये जो पॉजिटिव लिटरल्स हुए, जयपुर हुआ, जयपुर रेलवे स्टेशन हुआ, दिल्ली रेलवे स्टेशन हुआ, ये सब एक-एक लिटरल हुए। बेसिकली लिटरल होता क्या है? जब हम लॉजिक पढ़ते हैं, लॉजिक, तो लॉजिक में हर एक तरह के सेंटेंसेस को हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक पी इज इक्वल टू राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। ओके, अब इस सेंटेंस को एक वेरिएबल से डिनोट कर दिए पी, तो यही पी जो हुआ एक लिटरल हुआ। ठीक है, और पॉजिटिव लिटरल मीन्स क्या? पी क्यू, इस तरह से पॉजिटिव। अगर निगेटिव लिटरल की बात होती तो ये हो जाता निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू, ये हो गया निगेटिव लिटरल्स। ठीक है, तो स्टेट जो होता है प्लानिंग में वो होता है कंजंक्शन ऑफ पॉजिटिव लिटरल्स। लाइक स्टेट इज पी, कंजंक्शन मीन्स ये एंड, क्यू एंड आर, इस तरह से। जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, 2 हो, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस तरह से। तो किसी भी प्लानिंग में स्टेट का मतलब होता है कंजंक्शन ऑफ पॉजिटिव लिटरल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं गोल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल। गोल एक पार्शियली स्पेसिफाइड स्टेट होता है कि सपोज किसी को पी से एस तक जाना है और बीच में रास्ते में क्यू एंड आर हैं, तो एस के बारे में एक पार्शियली जानकारी रहनी चाहिए कि एस बेसिकली है क्या, कहाँ पे है। ठीक है, ये रास्ता खोजना प्लानर का काम है, बट ये जो एस के बारे में जानकारी है यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल। ओके, तो ये भी सेम ऐसे ही होता है, इट्स कंजंक्शन ऑफ पॉजिटिव लिटरल्स। ओके, ओके, देन एक्शन। एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है कि जैसे पी से किसी को एस तक जाना है, किसी एजेंट को पी से एस तक जाना है, तो वो क्या क्या एक्शन लेगा? वो एक्शन लेगा कि वो मूव करेगा पी से पहले क्यू की तरफ, फिर क्यू से मूव करेगा कहाँ, आर की तरफ, आर से मूव करेगा एस की तरफ। तो ये एक एक मूव जो है ये एक एक एक्शन है। ओके, तो इस एक्शन के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो एक्शन के लिए एक प्री कंडीशन होगी कि क्या होना चाहिए तब ये एक्शन लिया जा सकता है, एक प्री कंडीशन, एक्शन परफॉर्म करने से पहले की कंडीशन। और एक चीज एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए, वो है इफेक्ट, कि जब वो एक्शन ले लिया जाएगा तो इफेक्ट क्या होगा। जैसे पी से क्यू जाना है तो इसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि एजेंट को पी पे होना चाहिए। ओके, और एजेंट के पास
क्यू का डायरेक्शन होना चाहिए, ये प्री कंडीशन है, तब तो उसे पता चलेगा किस डायरेक्शन में जाना है, चलना है। और उसके बाद इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये तो हुआ प्री कंडीशन, प्री कंडीशन, ठीक है। और इफेक्ट हुआ कि जब P से Q पे एजेंट जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब एजेंट जो पहले P पे था अब एजेंट आ जाएगा कहाँ पे, Q पे, तो इसका इफेक्ट हुआ एजेंट एट Q। ओके, तो ये हुआ इफेक्ट। ओके, तो इसी तरह से किसी भी एक्शन को इन दो चीजों में स्पेसिफाई कर सकते हैं, कुछ प्री कंडीशन जो ये बताता है कि उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पहले, और इफेक्ट कि उस एक्शन को परफॉर्म करने के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है उस इन्वायरमेंट में। और लास्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है किसी भी प्लानिंग प्रॉब्लम का, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू रीच फ्रॉम सोर्स टू गोल और स्टार्ट नोड टू गोल नोड। ओके, तो देखो क्या है, ये एक्शन सीक्वेंस है, ये जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो इनिशियल स्टेट में हम पहुंच जाते हैं कहां पे, गोल स्टेट में। ओके, तो सॉल्यूशन फॉर एनी प्लानिंग प्रॉब्लम इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू रीच फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं स्ट्रिप्स एंड पीडीडीएल क्या है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये दोनों बहुत ही कॉमन चीजें हैं और बहुत यूज होती हैं प्लानिंग में। स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर। ये स्टैनफोर्ड वालों ने एक अपना बनाया है प्लानिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रॉब्लम सॉल्वर, जिसको शॉर्ट में स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑटोमेटेड प्लानर है, ये किसी भी प्लानिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, तो कैसे सॉल्व करता है देखते हैं। ये स्ट्रिप क्या करता है, पहले वर्ड को ऑब्जेक्ट में, एक्शन में, प्री कंडीशन में और इफेक्ट में ब्रेक कर देता है। इन चार चीजों में स्ट्रिप किसी भी वर्ड को तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में, एक्शन में, प्री कंडीशन में, इफेक्ट्स में। उसके बाद जब वर्ड डिस्क्राइब हो गया इन चारों चीजों में, फिर वो एक हम स्ट्रिप को एक प्रॉब्लम सेट देते हैं कि देखो भैया तुमको पी से एस तक पहुंचना है, क्यू आर बीच में आ रहे हैं। ओके, अब प्रॉब्लम में देते हम उसको क्या है कि इनिशियल स्टेट क्या है कि कहां से चलना है, स्टार्ट नोड, और गोल कंडीशन क्या है कि कहां पहुंचना है, लाइक एस। ओके, अब स्ट्रिप जो है वो सारे पॉसिबल स्टेट सर्च करता है, कहां से, इनिशियल स्टेट से, और एग्जीक्यूट करता है वेरियस एक्शन और देखता है कि ये गोल तक कैसे पहुंच रहा है। ओके, तो स्ट्रिप यही काम करता है, ये एक ऑटोमेटेड प्रॉब्लम सॉल्वर है। ओके, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया हुआ। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग स्टेट से शुरू करेगा और बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करके ये तब तक काम करेगा जब तक कि गोल नोड पे पहुंच ना जाए। ओके, जैसे पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, इस तरह से। ओके, अब फिर पीडीडीएल क्या है। पीडीडीएल जो है इसका फुल फॉर्म होता है प्लानिंग डोमेन डेफिनेशन लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो राइटिंग, जो स्ट्रिप जब हम लिखते हैं ना स्ट्रिप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो स्ट्रिप का डोमेन और प्रॉब्लम सेट को लिखने में काम आती है प्रॉब्लम डोमेन डेफिनेशन लैंग्वेज। तो भैया ये होता क्या है, ये एक इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं, इसमें सेट ऑफ सेंटेंसेस एकदम इंग्लिश वर्ड की तरह होते हैं, जिसको यूज करके हम क्लियरली किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम होगी क्या। अब तो ये होगी थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक है। अब हम इसमें एग्जांपल देख के अच्छे से समझेंगे, उससे पहले एक दो और चीजें हैं, जैसे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग दो तरह से होते हैं, एक होता है कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग बेस्ड ऑन सर्चिंग डायरेक्शन। तो सर्चिंग डायरेक्शन इज क्या कि मान लीजिए हमारे पास पी है जो अभी हम बात कर रहे थे और एस है, और हमें पी से एस पे पहुंचना है, बीच में क्यू है, आर है, ठीक है। तो एक टाइप होता है फॉरवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग, FSSP। इसमें क्या होता है कि हम पी से स्टार्ट करते हैं और एस तक पहुंचते हैं। और एक होता है बैकवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग, इसमें क्या होता है हम गोल नोड से स्टार्ट करते हैं और बैकवर्ड सर्च करते हुए पी तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इन दो तरीकों से हम इसके बीच का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ओके, यही होता है फॉरवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग, बैकवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग। अगर थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में समझा जाए तो सपोज कि एक घर है और एक चोर है जिसे इस घर में चोरी करनी है। ओके, तो इसके दिमाग में एक प्लानिंग आया कि कैसे चोरी करनी है, तो इसने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और इस घर में चोरी करी। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे FSSP यानी फॉरवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग, ठीक है। इसके दिमाग में जो प्लानिंग थी चोरी करने की वो हुई फॉरवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग। इसका सोर्स था इसका अपना घर, गोल था इसका, डेस्टिनेशन क्या था जहां पे इसे चोरी करनी है, तो ये जो इसने चोरी को अंजाम दिया इस प्लानिंग को कहते हैं फॉरवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग। अब जब चोरी हो गई तो वहां कौन आता है, पुलिस। अब पुलिस जब पहुंचती है तो चोरी हो चुकी है, तो मतलब हम ऑलरेडी गोल स्टेट पे हैं, पुलिस को ढूंढना है इस चोर का घर। ओके, तो ये क्या करती है, यहाँ पे कुछ सबूतों के आधार पे, मोबाइल नेटवर्क के आधार पे, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के आधार पे, फिंगरप्रिंट्स के आधार पे ये बैकवर्ड सर्च करती है और पहुंचती है चोर के घर तक, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी गोल पे थे और हम सोर्स पे पहुंच रहे हैं, स्टार्ट नोड पे पहुंच रहे हैं, बैकवर्ड। तो पुलिस के दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है इसको कहते हैं हम बैकवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग। तो पुलिस हमेशा बैकवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग करती है क्योंकि हमेशा इसे गोल स्टेट मिलता है और इसे स्टार्टिंग स्टेट तक पहुंचना होता है। ये एक जनरल समझने के लिए कि प्लानिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टेट स्पेस कैसे होती है। अब थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में समझ लेते हैं, चीज़ें वही हैं। FSSP मीन्स हम
एक फॉरवर्ड स्टेट स्पेस सर्च कर रहे हैं, जैसे स्टेट स्पेस सर्च में हमने देखा था, इसमें हमें एक इनिशियल स्टेट दिया होता है, कुछ एक्शन होते हैं नेसेसरी एक्शन, हमें सारे एक्शन लगा के हमें देखना होता है कि हम गोल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। इसे कहते हैं प्रोग्रेशन, इसका एक नाम होता है प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट नोड से गोल नोड की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसलिए प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये तब तक चलता है जब तक कि हम टारगेट पे नहीं पहुंच जाते और एक्शन इसके लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या है, ये एल्गोरिथम साउंड है, मतलब बहुत सारे एक्शन है, हमें सोर्स है, हमारे पास गोल है, अब बहुत सारे रास्ते हैं, किसी ना किसी एक रास्ते से तो हम पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम साउंड है, सारे रास्ते अपनाते हुए कैसे न कैसे ये गोल तक पहुंच जाएगा। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि लार्ज ब्रांचिंग फैक्टर, मान लीजिए बहुत सारे रास्ते हैं, तो ये पता करना बहुत टफ है कि गोल तक कौन सा रास्ता जाता है, तो सारे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसका ब्रांचिंग फैक्टर बहुत लार्ज हो जाता है एफएसएसपी का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बीएसएसपी का फायदा और नुकसान क्या है। तो बीएसएसपी बेसिकली एक बैकवर्ड स्टेट स्पेस सर्च की तरह बिहेव करता है, हम गोल से कहाँ जा रहे हैं, सोर्स की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हम गोल से पहले सब गोल की तरफ जाते हैं, जी डैश, फिर और एक सब गोल जी डबल डैश, इस तरह से हम बैकवर्ड होते हुए सोर्स तक पहुंचते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम गोल से जब बैकवर्ड जाते हैं तो एक तरह से रिग्रेशन होता है। ओके, तो इसको कहते हैं रिग्रेशन, क्योंकि हम पीछे रिग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली दैनिक जीवन में रिग्रेट किसको कहते हैं, जब हम कुछ चीज कर देते हैं और उस चीज पे पुनः सोचते हैं, बैक पास्ट में जाके, पास्ट में की हुई गलतियों पे सोचना, तो ना रिग्रेट कर रहा है। इस तरह रिग्रेशन, ये बैक जा रहा है, ये गोल से सोर्स की तरफ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्शन चाहिए लेने के लिए ताकि हम गोल से सही डायरेक्शन में जा सकें, लिए जाते हैं। ओके, और सब गोल कंसिस्टेंसी के लिए चेक भी किए जाते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो पहले इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि स्मॉल ब्रांचिंग फैक्टर होता है और मच मच स्मॉलर देन एफएसएसपी। ऐसा क्यों? मान लीजिए ये है, यहाँ से सोर्स है, सोर्स से बहुत सारे रास्ते हैं और ये गोल है। ठीक है, तो गोल से हमें जब पता हो जाता है कि इस डायरेक्शन में बढ़ना है, तो बहुत ही कम ऑप्शन देखने पड़ते हैं। ओके, क्योंकि मान लीजिए ऐसे करके कुछ है, मेथड है, तो जनरली कुछ ह्यूरिस्टिक होते हैं जिसकी बेसिस पे हम कम ब्रांचिंग फैक्टर इस्तेमाल करके सोर्स तक पहुंच सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये साउंड एल्गोरिदम नहीं है, कभी कभी इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। ठीक है, हम गलत रास्ते में भी जा सकते हैं और फिर पता चलेगा कि हम किसी लूप में चले गए या बहुत टाइम लग गया सोर्स तक पहुंचने में। ठीक है, तो वो जो हमारा एफएसएसपी था, ठीक है, वो क्या था, साउंड था, बट वो क्या था, लार्ज ब्रांचिंग फैक्टर, लार्ज बीएफ। और बीएसएसपी क्या है, ये साउंड नहीं है, साउंड नहीं है, बट शॉर्ट ब्रांचिंग फैक्टर। ठीक है, तो सबके कुछ ना कुछ फायदे नुकसान होते हैं, यहाँ जिंदगी में हर एक चीज का एक फायदा और नुकसान होता है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, आप कोई बोलेगा कि कौन सा प्लानिंग अपनाएं, एफएसएसपी अपनाएं या बीएसएसपी अपनाएं, तो सबसे बेस्ट होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा एफएसएसपी थोड़ा सा बीएसएसपी। ओके, तो इस तरह से हम एक बेस्ट रास्ता बहुत कम समय में ढूंढ सकते हैं सोर्स से गोल तक का। ओके, अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ एक्शन। तो वो तो बात हो गई कि हम सोर्स से गोल तक जा रहे हैं तो एफएसएसपी, और अगर गोल से सोर्स तक जा रहे हैं तो बीएसएसपी। ओके, बट अगर मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ एक्शन के बेसिस पे बताना हो कि कैसा प्लानिंग है, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग, एक होता है टोटल ऑर्डर प्लानिंग। तो पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग में क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग कि मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें ये स्पेसिफाई नहीं है कि पहले ये करो बाद में ये करो। ठीक है, जैसे हमें एक नींबू वाला शरबत बनाना है, मीठा। ठीक है, तो पहले हम पानी डालेंगे, ठीक है, वाटर, देन उसमें हम डाल सकते हैं शुगर, देन उसमें हम लेमन। तो पहले वाटर, देन शुगर, देन लेमन। या ऐसे भी हो सकता है, पहले ही हम शुगर डाल दें, फिर उसमें पानी डालें, फिर लेमन डालें और बाद में मिक्स कर दें, मिक्स मिक्स। या हो सकता है पहले लेमन ही गाड़ दें, फिर वाटर, देन शुगर, फिर मिक्स। या और भी तरीके हो सकते हैं बहुत सारा, लेमन देन शुगर देन वाटर देन मिक्स। ठीक है, तो इस तरह से और भी ऑप्शन पॉसिबल है। तो मल्टीपल जहाँ पे चॉइसेस हैं कि पहले ये या ये या ये या ये, इस तरह की प्लानिंग को बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग। ठीक है, हम किसी भी ऑप्शन के साथ बढ़ सकते हैं। बट एक टोटल ऑर्डर प्लानिंग होता है कि सोर्स से गोल तक एक फिक्स रास्ता है, ऐसे ही करना है। मान लो हमें किसी कपड़े में, क्लॉथ में आयरन करनी है, इस्त्री करनी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम प्लग लगाएंगे, प्लग लगाने के बाद आयरन हीट करेंगे, आयरन ऑन, मतलब आयरन को ऑन करेंगे, तब हम करेंगे क्या, आयरन, ये इस्त्री करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले हम आयरन ही कर देंगे बाद में प्लग लगाएंगे या बाद में आयरन ऑन करेंगे, हमें आयरन गर्म तो चाहिए इस्त्री करने के लिए। तो एक जो फिक्स्ड सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं टोटल ऑर्डर प्लानिंग। इसमें ये नहीं कि पहले ये कर लो, वो पहले वो कर लो। ठीक है, इसमें क्या होता है, वी कांट डीकंपोज द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग में भी ये प्लानिंग जो है पार्शियल ऑर्डर है, क्योंकि कुछ भी पहले कर सकते हैं। बट इसमें अगर एक एक ऑप्शन को उठाएं, ये फिर एक एक ऑप्शन टोटल ऑर्डर प्लानिंग है, क्योंकि इस ऑप्शन के साथ ही जाना है। अगर किसी ने बोल दिया कि पहले वाटर देना, फिर शुगर देना, फिर लेमन देना, अगर ऐसा स्पेसिफाई कर दिया हो तो ये हो गया टोटल ऑर्डर प्लानिंग। ठीक है, अगर सीधे बोले कि शरबत बना के लाओ, ठीक है, तो फिर वो पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग है, कुछ भी कर सकते हैं। बट किसी ने बोला कि ऐसा शरबत बनाना कि पहले वाटर देना, फिर शुगर, फिर लेमन, तो ये फिर हो गया टोटल ऑर्डर प्लानिंग। और अगर बोला कि सिर्फ शरबत बना के लाओ, तो ये हो गया पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग, पॉप, और ये हो गया टॉप। ओके, तो समझ गए। अब चलते हैं एग्जांपल पे, बहुत हो गई थ्योरी थ्योरी। तो दो प्रॉब्लम बहुत फेमस हैं प्लानिंग में, एक है कि ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या है, सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि 3 ब्लॉक होते हैं, ये 3 ब्लॉक वर्ल्ड प्रॉब्लम है। एक ब्लॉक है ए, एक ब्लॉक है बी, एक ब्लॉक है सी, एक टेबल है, ये टेबल है। ठीक है, पूरा दिख नहीं रहा है, इसमें टेबल है। और
हमें इन ब्लॉक्स को ऐसे सजाना है कि सी के ऊपर बी चला जाए, बी के ऊपर ए चला जाए, ठीक है। और हमारे पास एक रोबोटिक आर्म है, वो एवेंजर में दिखाता है ना जार्विस, उसी तरह का एक रोबोटिक आर्म है जो इस ब्लॉक्स को उठा सकता है, ठीक है। बट कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ब्लॉक्स को ये रोबोटिक आर्म तभी उठा सकता है जब किसी ब्लॉक के ऊपर कुछ ना रखा हो, ठीक है। और एक बार में एक ही ब्लॉक उठा सकता है, ऐसे नहीं कि दो दो एक बार में उठा के रख दिया, जैसे आयरन मैन कहता था ना जार्विस ये करो, जार्विस वो करो, ऐसा नहीं। कुछ फिक्स कंडीशन है कि ऐसे करने पे ही वो एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो देखेंगे कि इसको प्लानिंग के थ्रू हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये इनिशियल स्टेट है, तीनों ब्लॉक रखे हुए टेबल पे। फाइनल स्टेट है कि सी के ऊपर बी, बी के ऊपर ए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गोल स्टेट, ठीक है। तो ये स्टार्ट स्टेट, ये गोल स्टेट, बीच में हमें स्टेप्स ढूंढने हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग। और बेसिकली अभी हम स्टार्ट से गोल की तरफ जाएंगे, तो किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं? फॉरवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग, ठीक है, एफएसएसपी। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें पहले डिफाइन करना होगा स्टेट है क्या क्या। एक स्टेट है ऑन बी एक्स, तो इसका एक स्पेशल मतलब है कि इस ब्लॉक बी जो है वो एक्स पे है। अब एक्स एक ब्लॉक भी हो सकता है या टेबल भी हो सकता है। तो अगर हमें ये दिखाना हो कि ब्लॉक ए जो है, ब्लॉक ए जो है वो टेबल पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑन ए कॉमा टेबल, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ना स्ट्रिप्स में कि चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है, वो लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, पीडीडीएल और स्ट्रिप्स। पीडीडीएल और स्ट्रिप्स की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो ऑन ए टेबल का मतलब हुआ कि ए जो है टेबल पे है, और अगर यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन ए बी, इसका मतलब हो जाता कि ए जो है बी के ऊपर है, ठीक है। अब एक स्टेट है क्लियर एक्स, इसका मतलब है कि एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, एक्स चाहे ब्लॉक हो या टेबल हो, क्लियर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जैसे ए है, ए के ऊपर कुछ नहीं, ए खाली है, तो हम लिख सकते हैं क्लियर, क्लियर ए, ओके। अगर बी खाली रहता तो क्लियर बी, इस तरह से। अब एक एक्शन है मूव बी एक्स वाई, मतलब ब्लॉक बी को एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन पे मूव कर रहे हैं। अब वो ये क्या है? एक्स वाई ब्लॉक भी हो सकते हैं, टेबल भी हो सकता है, ओके। और बी तो ब्लॉक ही है, बी टेबल नहीं है, टेबल को मूव नहीं कर रहे हैं, केवल ब्लॉक को एक्स से वाई पर रख रहे हैं। और एक्स वाई टेबल भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। तो जैसे देखिए, अगर कोई एक्शन लेना हो मूव बी एक्स, तो हमने क्या पहले स्टार्टिंग में देखा था कि किसी भी एक्शन के लिए दो चीजें चाहिए, एक प्री कंडीशन और एक इफेक्ट। तो किसी भी ब्लॉक को एक्स से वाई पे रखने के लिए प्री कंडीशन क्या है? अगर ब्लॉक बी है तो पहली बात तो बी जो है वो क्लियर होना चाहिए और वाई भी क्लियर होना चाहिए। इन दोनों के सर पे कुछ नहीं होना चाहिए, इन दोनों के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तब तो ये इस पे रखेंगे, और इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तब तो ये रोबोटिक आर्म जाविस उठा पाएगा इसको, है ना। तो इन ये दोनों क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए प्री कंडीशन क्या है? क्लियर बी एंड, इसको एंड बोलते हैं, या कंजंक्शन क्लियर वाई, ओके। और ऑन बी एक्स, ऑन बी एक्स मतलब क्या कि बी जो है वो एक्स पे होना चाहिए, क्योंकि एक्स से वाई पे रख रहे हैं ना बी को, मतलब बी एक्स के ऊपर है, ओके। और सॉरी, क्लियर बी में हमने थोड़ा गलत कर दिया था, बी के ऊपर कुछ नहीं है, एक्स के ऊपर तो बी खुद ही है, बी के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन बी एक्स मतलब एक्स के ऊपर बी है, ओके। और वाई के ऊपर कुछ नहीं है, वाई क्लियर है, और बी क्लियर है, मतलब बी के ऊपर कुछ नहीं है। इसका इफेक्ट क्या आएगा? जब बी को इधर से इधर रख देंगे तो एक्स जो है खाली हो जाएगा और वाई के ऊपर बी आ जाएगा, वाई के ऊपर बी आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, एक्स हो गया क्लियर, बी अभी भी क्लियर है, वाई के ऊपर बी आ गया, और वाई अब क्लियर नहीं है, ठीक है। तो सब चीज देख लेते हैं। सबसे पहले ये सिचुएशन क्या दिख रही है कि y के ऊपर b है, मतलब ऑन बी वाई, b जो है y के ऊपर है, एंड क्लियर x, देखिए x क्लियर हो गया क्योंकि b हट गया x के ऊपर से, एंड नॉट ऑन bx, मतलब b पहले x के ऊपर था तो ऑन bx था, अब इसमें नॉट लगा दिए क्योंकि यहाँ इसके ऊपर से हट गया, ठीक है। एंड नॉट क्लियर y, पहले y क्लियर था तो अब नॉट लगा दिए क्योंकि y के ऊपर तो b आ गया, तो नॉट क्लियर y। तो इस तरह से ये इस इफेक्ट को हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप एंड पीडीडीएल, ओके। तो अब देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या था? टेबल था, उस पर 3 ब्लॉक थे, ए बी और सी। ये हमारा स्टार्ट स्टेट था, स्टार्ट स्टेट। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, ए कहाँ है टेबल पे? ये टेबल है, ये जो हमने लाइन खींची है। तो सबसे पहले ए कहाँ है टेबल पे? तो लिखेंगे ऑन ए टेबल, एंड बी भी कहाँ है टेबल पे? तो ऑन बी टेबल, ये हो गया। और सी कहाँ है? तो ऑन सी टेबल, ठीक। उसके बाद ब्लॉक ए, इसका मतलब हुआ कि ए ब्लॉक प्रेजेंट है, ब्लॉक ए, एंड ब्लॉक बी ब्लॉक प्रेजेंट है, एंड ब्लॉक सी ब्लॉक भी वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्लियर ए, मतलब ए के ऊपर कुछ नहीं है, एंड क्लियर बी के ऊपर भी कुछ नहीं है, एंड क्लियर सी के ऊपर भी कुछ नहीं है। तो ये हुआ इनिशियल कंडीशन, जिसको हम इनिट से लिखते हैं, इनिट ब्रैकेट, और जितना भी कंडीशन अभी दिख रहा है वो सबको हम एंड करके लिख देते हैं। यही हो गया इस प्रॉब्लम का इनिशियल कंडीशन, ओके। अब हमारा गोल क्या है? गोल था हमारा ऐसे सी के ऊपर बी के ऊपर ए, और सी के नीचे क्या था? टेबल। तो उसको डिफाइन किया गया है कि ऑन बी सी, मतलब बी जो है सी के ऊपर है, एंड ऑन ए बी, मतलब ए जो है बी के ऊपर है, ठीक है। वैसे एक और चीज इसमें लिख सकते हैं गोल में कि ऑन सी टेबल, ठीक है, सी टेबल के ऊपर है, यहाँ नहीं लिखा है बट लिखना चाहिए। अब एक्शन हमारे पास क्या क्या है? मूव बी एक्स वाई, जो हमने देखा था कि एक्स से वाई पे रख रहे हैं ब्लॉक बी को, तो इसके लिए मूव बी एक्स वाई करेंगे। तो अब हम किस वे में, किस ऑर्डर में ये एक्शन परफॉर्म करें कि ये सोर्स से गोल पे हम चले जाएं, गोल स्टेट अचीव कर लें, तो उसी को बोलते हैं प्लानिंग। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को अगर पहले बी पे रख देंगे तो फिर इस दोनों को साथ में उठा के सी पे नहीं रख सकते, क्योंकि एक बार में एक ही ब्लॉक उठा पाता है रोबोटिक आर्म। तो पहले बी को सी पे रख देंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर ए को रख देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मूव बी टेबल सी, मतलब बी पहले कहाँ था? टेबल पे, उससे रखना कहाँ है? सी पे। तो मूव बी, ब्लॉक बी को टेबल से सी पे रखें। देखिए बी एक्स वाई, मूव बी एक्स वाई की तरह चल रहा है कि ब्लॉक बी को
कहाँ से उठाएं, टेबल से उठाएं, रखे कहाँ पे, सी पे, ठीक है। तो ब्लॉक बी को एक्स से उठा के वाई पे रखना है। उसी तरह से जब ये बी सी पे आ गया तो अब हमारा पोजीशन हो गया ए नीचे में, सी उसके ऊपर बी, ठीक है, नीचे में टेबल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ए को उठा के रख देंगे बी पे, तो लिखेंगे मूव ए, कहाँ से उठाएंगे, टेबल से, रखेंगे कहाँ, बी पे, ठीक है। तो ये हो गया मूव ए टेबल। तो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया जिससे हम इस गोल स्टेट को अचीव कर सकते हैं। तो इसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम कि ये एक प्लानिंग है। इस जो हमने टास्क अचीव करा ये एक प्लानिंग के तहत अचीव करा, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है ये इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये किस तरह का प्लानिंग था, ये था एक टोटल ऑर्डर प्लानिंग। क्यों? क्योंकि हम पहले ए को बी पे नहीं रख सकते थे, या पहले ए को सी पे नहीं रख सकते थे, बी को ही सी पे रखना था, उसके बाद ही ए को बी पे रखना था। यही एकमात्र ऑप्शन था, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल ऑर्डर प्लानिंग। अभी जस्ट हमने देखा। अब नेक्स्ट एक देखते हैं सिंपल सॉक्सू प्रॉब्लम या सॉक्सू एग्जाम्पल। इसमें क्या कहता है कि हमारा टारगेट है कि हमें सॉक्स पहनने हैं दोनों पैरों में, ओके। सॉक्स भी पहनने हैं पहले और फिर उसके ऊपर शू पहनना है। पहले सॉक्स पहन लेने हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमें शू पहनना है, ठीक है। सुनने में लगेगा कि बहुत ही अजीब प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम हुई, सॉक्स और शू पहनना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे, बट है क्योंकि प्लानिंग के तहत ये होता है। तो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि हमारा राइट शू ऑन होना चाहिए, मतलब हमने पहन लिया, और लेफ्ट शू भी ऑन होना चाहिए, लेफ्ट शू भी पहन लिया, और दोनों होना चाहिए, तभी हमारा माना जाएगा कि हमने दोनों पैर में जूते पहन लिए। तो स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, इनिट ब्लैंक। ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, क्योंकि देने के लिए बहुत कुछ दे सकते हैं कि हमारे पास एक शू है तो हम लिख सकते थे शू देन सॉक एंड, है ना, जैसे दे सकते थे, बट यहाँ कुछ दिया नहीं है ऐसे ही। अब एक्शन यहाँ क्या क्या दिखाया, एक्शन हमारे पास है एक राइट सॉक, ये एक्शन का नेम हुआ, इसका इफेक्ट क्या होगा, राइट सॉक ऑन। अब यहाँ प्री कंडीशन क्यों नहीं दिया, प्री कंडीशन कुछ है ही नहीं, पैर है, पैर तो सबके पास होते हैं, इन सर्टेन सिचुएशन नहीं भी होते हैं कुछ लोगों के पास, बट जिनके पास होते हैं जो पहनते हैं, तो पैड टाइप तो कुछ होता ही है, ठीक है, चाहे प्रोस्थेटिक ही क्यों ना हो। तो डायरेक्ट हम इफेक्ट लिखेंगे, हमें कुछ चाहिए नहीं सॉक पहनने के लिए। सिमिलरली लेफ्ट सॉक को पहनने के लिए हमें बस इफेक्ट चाहिए कि लेफ्ट सॉक पहनने के बाद लेफ्ट सॉक ऑन हो जाएगा, मतलब हम पहन लेंगे। एक्शन अब राइट शू के लिए हमें एक प्री कंडीशन चाहिए, क्यों, क्योंकि राइट शू तभी पहनेंगे जब राइट सॉक ऑन होगा, तो ये हो गया प्री कंडीशन, और इसका इफेक्ट क्या होगा कि राइट शू ऑन हो जाएगा, हम राइट शू पहन लेंगे, ये हमारा राइट शू हो गया। दूसरा एक्शन है लेफ्ट शू, इसका प्री कंडीशन क्या है, लेफ्ट सॉक ऑन, क्योंकि लेफ्ट सॉक रहेगा तब तो उसके ऊपर शू पहनेंगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, लेफ्ट शू ऑन, हम लेफ्ट शू पहन लेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब आप कहिएगा सर ये राइट और ये लेफ्ट के, मैं सामने वाले के हिसाब से लिख रहा हूँ, मेरे लिए ये लेफ्ट ही है, ये राइट ही है, बट मैं सामने के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लेना अपने हिसाब से। अगर इंसान मेरी तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका राइट ये होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या दिखाया है कि दो तरह के सीक्वेंस हो सकते हैं, हम या तो पहले राइट सॉक पहन सकते हैं, या पहले राइट सॉक पहन सकते हैं फिर राइट शू पहन सकते हैं, या पहले लेफ्ट सॉक उसके बाद लेफ्ट शू पहन सकते हैं, और इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल वेज अवेलेबल है, जैसे मैंने शरबत वाला एग्जांपल दिया था ना, किसी तरह से शरबत बना सकते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही है कि पहले राइट सॉक पहन लो फिर राइट शू, या लेफ्ट सॉक लेफ्ट शू, या राइट सॉक देन लेफ्ट सॉक देन राइट शू देन लेफ्ट शू, या लेफ्ट सॉक देन राइट सॉक देन लेफ्ट शू देन राइट शू, तो मल्टीपल है। तो इसीलिए ये प्लानिंग किस तरह का प्लानिंग हो गया, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग। अगर सीधे बोलें कि जूते पहन के आओ, तो जूते पहन के आना किस तरह का प्लानिंग है, ये है एक पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग। और अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि इसी तरह से जूते पहन के आओ, पहले राइट सॉक देन राइट शू फिर लेफ्ट सॉक देन लेफ्ट शू, तो ये हो गया फिर एक टोटल ऑर्डर प्लानिंग, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ट्री में हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट है, वहाँ से क्या है, पहले हम लेफ्ट सॉक पहन सकते हैं, उसके बाद लेफ्ट सॉक से लेफ्ट शू पहन सकते हैं, ये हुआ प्री कंडीशन लेफ्ट सॉक ऑन, और ये उसका इफेक्ट की लेफ्ट शू ऑन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम राइट सॉक पहन सकते हैं, राइट सॉक के बाद राइट शू के लिए प्री कंडीशन हो गया राइट सॉक ऑन, और इफेक्ट हो गया राइट शू ऑन, ठीक है। इस तरह से दोनों करके हम फाइनली फिनिश पे पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया एक पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग। बट अगर हम इसमें एक एक केस को अलग अलग लें, जैसे स्टार्ट किए पहले राइट सॉक पहने फिर लेफ्ट सॉक पहने फिर राइट शू पहने फिर लेफ्ट शू पहने, तो ये कंडीशन उसके बाद जब फिनिश हुआ हम पूरा पहन लिए जूता दोनों पैरों में, तो ये हो गया एक टोटल ऑर्डर प्लान। तो इस तरह के पार्शियल ऑर्डर प्लान से मल्टीपल टोटल ऑर्डर प्लान कर सकते हैं। जैसे दूसरा इसमें देखिए, हमने स्टार्ट किया पहले राइट सॉक देन लेफ्ट सॉक देन लेफ्ट शू देन राइट शू तब फिनिश, ये भी हो गया एक टोटल ऑर्डर प्लान। एक और तरीका लेफ्ट सॉक देन लेफ्ट शू देन राइट शू फिनिश, और भी हो सकते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है। तो ये एक एक क्या है, एक एक टोटल ऑर्डर प्लान है, और ये पार्शियल ऑर्डर प्लान है कि पहले कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, पहले राइट वाला शू या पहले लेफ्ट वाला शू, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि प्लानिंग क्या होता है, ओके। प्लानिंग के टाइप क्या क्या हैं, दो तरह से, एक तो किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस लेते हैं, उसके बेस पे एक फॉरवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग कि हम सोर्स से गोल की तरफ जाते हैं, एक बैकवर्ड स्टेट स्पेस प्लानिंग कि हम गोल से सोर्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एक्शन के बेसिस पे दो तरह के, एक होता है पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग पॉप, एक होता है टोटल ऑर्डर प्लानिंग। पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग में हम प्लानिंग किसी भी तरह से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, पहले पहला एक्शन देन दूसरा, या पहले दूसरा फिर पहला। और टोटल ऑर्डर प्लानिंग फिक्स है, पहले एक्शन नंबर 1 देन 2 देन 3, इस तरह से ये हो गया टोटल ऑर्डर प्लानिंग। और हमने ये भी देखा कि स्ट्रिप क्या है, ये स्टैनफोर्ड रिसर्च ने एक बनाया है लैंग्वेज स्ट्रिप्स प्लानिंग को डिफाइन करने के लिए। और एक होता है पीडीडीएल पार्शियल डोमेन डेफिनेशन लैंग्वेज, ये हेल्प करता है स्ट्रिप को, प्लानिंग ऑर्डर को, ये प्लानिंग प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, ओके। तो इस तरह से यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्लानिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।